लिख रखा है, एक भगत ने दोनों 20 लाख रुपए दान किए। बताओ, पत्थर पर लगा दिए, उस पत्थर पर लगा दिए, उस पत्थर से क्या लाभ होगा उस पुण्यात्मा को? 20 लाख रुपए देने वाले को वो तो कुएं में डाल दिए। तो इस प्रकार जो परमात्मा की जो विधि ठीक नहीं है, वहां दान किया हुआ व्यर्थ। एक तो दान यहाँ करे, वैसे तो बहुत से सत्संग आश्रम हैं जहाँ पर भंडारा चलता है और फ्री होता है, बहुत से ऐसे हैं जहाँ फ्री भी होता है, लेकिन वहाँ भक्ति को नहीं। अब धर्म तो एक ऐसे ग्लूकोज समझ लो, जो हम पुण्य करते हैं, ये तो एक बीमार आदमी को ग्लूकोज चढ़ाना होता है। अब जैसे जिस डॉक्टर के पास उस रोग को नष्ट करने की औषधि नहीं है और वो जाते ग्लूकोज तो लगा ही देते हैं, सभी लगा देते हैं ग्लूकोज तो एक शरीर को मेंटेन रख सकता है। यदि रोग नहीं कटा तो वो ग्लूकोज भी व्यर्थ है, नहीं काम करेगा। तो उस जिस डॉक्टर पूर्ण सर्जन वही होता है, पूर्ण सही डॉक्टर वैद्य वही होता है जो ग्लूकोज भी चढ़ावे और साथ में उस रोग के समाप्त करने की, नष्ट करने की औषधि भी उसके पास हो। तो वो तरीका पूरा ना मिलने से तो डॉक्टर की बहुत बोर्ड लगा करके बैठे हैं, वहां उस रोगी को राहत नहीं मिल सकती। इसी प्रकार जो नकली संत हैं, अज्ञानी संत हैं, ऋषि हैं, वो इस जीव के शत्रु बन बैठे, क्योंकि ये वहां तक नहीं जाने देते जहां इसका पूरा ट्रीटमेंट होने का स्थान होता। उससे पहले ही कहीं बोर्ड लगा दिखा तो रोगी वहीं पहुंच जाता है। अब रोगी का क्या दोष बेचारे का? तो यदि ये नकली संत ऋषि ना होते तो सीधे ही परमात्मा जब आए थे 600 वर्ष पहले, आज यह भक्ति पूरे विश्व में होती और सभी सुखी होते। परमात्मा की तलाश हम सुख के लिए करते हैं। जब हम सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करेंगे निष्कपट भाव से और मर्यादा में रहते हुए, तो घर में कोई आपत्ति आपकर नहीं आ सकती। ना शरीर में कष्ट होगा, होगा तो हल्का होगा। जैसे कहते हैं सूली की सजा कांटे में टल जा, मृत्यु दंड हो छोटी मोटी टांग टूट कर बच जा। ऐसे तो हो सकते हैं, अन्यथा कुछ भी नहीं होने देगा। इसलिए परमात्मा की हम शरण ग्रहण करते हैं, परमात्मा की ओट लेते हैं। प्रभु की प्राप्ति के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। उसके लिए क्या बताते हैं कि कोटि जन्म तो भरमत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस। आपने देखे होंगे बड़े बड़े सेठ और अपने ही हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से और सब परिवार नष्ट हो जाते हैं। पीछे हरियाणा के 2 मंत्री पद की शपथ लिए 15 दिन हुए होंगे, हेलीकॉप्टर में जा रहे थे, दोनों खत्म। अब ठीक है, पूर्व जन्म की जो पुण्य कमाई थी, पुण्य रूपी धन था, उसके कारण तो वो अच्छे घर में जन्म हुआ, माया उनको खूब मिली, मंत्री यानी राजा भी बने, और फिर खाली हाथ चले गए, अचानक चले गए। अभी तो बड़ी आशाएं थी उनकी, अब मंत्री बना हूं, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, ये सभी की होती है। और एक पल के अंदर अब क्या बनेगा? अब परमात्मा का विधान बताएगा वो क्या बनेंगे। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, कबीर हरि की भक्ति बिना यो राजा रसब हो। ओए कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो। मिट्टी लदे कुमार के फिर न्यार ननी रे कोई। वो राजा जो सत भक्ति नहीं करता वो गधा बने, और फिर मिट्टी लदेगी कुमार के। घास भी बाहर चर के आना पड़ेगा उसको, वहां पर तो चारा भी नहीं मिलता। पुण्यात्मा परमात्मा का विधान है, प्रभु की वाणी है, वो व्यर्थ नहीं हो सकता। हमने इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर देना पड़ेगा, क्योंकि मालिक का विधान है।
जैसे पहले जंगली लोग होते थे, वो विधान को कम मानते थे, गलती करते थे, उनको सजाएं दी जाती थी। फिर धीरे धीरे शिक्षित समाज हुआ तो अब अपराध एकदम कम बने और आम जन साधारण बहुत डरता है भी कहीं गलती ना हो जाए। ठीक इसी प्रकार जब हम इस परमात्मा के विधान से परिचित हो जाएंगे, ना हम चोरी करेंगे, ना ठगी करेंगे, ना डाके डालेंगे, ना रिश्वत लेंगे और ना ही अन्य कोई 2 नंबर का काम करेंगे। जब तक हम परिचित नहीं हैं तो हम 100 गलतियां कर जाते हैं। तो ज्ञान सुनने से, सत्संग सुनने से, परमात्मा का विधान पढ़ने से, प्रभु की वाणी पढ़ने से हम सचेत होंगे और फिर बुराइयों से बचेंगे और परमात्मा पाएंगे। कोटि जन्म तोय भरम मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कुकर कुत्ता, सुकर सुअर, खरगदा, हंस, बुगला आदि पक्षियों की योनियां भी तुमने बहुत भोगी है। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा। जैसे ये 2 मंत्री जी थे और ये इनकी आशा तो बहुत थी कि अभी मंत्री पद ग्रहण किया है, बहुत कुछ उद्धार करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसा संशोधन करूंगा, तो लेकिन वो आशा तो मिटी नहीं, शरीर मिट गया। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा। भिक्षुक हो के दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण रासा। जैसे अपने पुण्यकर्मों के कारण श्री नानक जी वाली आत्मा सतयुग के अंदर राजा अम्बरीश थे, बहुत ही पुण्यकर्मी थे, परमात्मा से डरने वाले थे, प्रजा उनके राज्य में बड़ी सुखी थी और स्वयं भी भक्ति किया करते थे, जनता को भी भक्ति करने की प्रेरणा देते थे। उन्हीं पुण्यकर्मों को स्वर्ग में समाप्त करके उसके बाद फिर कुछ शेष पुण्यों के आधार से वो राजा जनक बने, वही आत्मा। और राजा जनक के समय भी वो बहुत ही अच्छी भक्ति करते थे, पुण्यकर्मी प्राणी थे। सुखदेव जैसे ऋषि जो पूर्व जन्म की साधना से सिद्धि से आकाश में उड़ जाते थे तो भी मोक्ष मार्ग नहीं था, स्वर्ग में रहने का उनका स्थायी निवास नहीं था, उस सुखदेव ऋषि ने भी राजा जनक जी से उपदेश लिया। इतने वो अधिकारी थे